स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2025 के लिए जो लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। साथ के साथ मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से खुद की रैंक को 500-700 के आसपास से टॉप 30 के अंदर लेकर आ सकते हो और 100 रैंक से आप किस तरीके से टॉप 15 टॉप 20 रैंक तक आ सकते हो। वो सिलेक्टेड टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो हर बच्चे को करके जाने चाहिए अगर वो गेट में अपनी रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है। हम बात करेंगे रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, कितने टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और कितना समय पर डे आपको देना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करें? सबसे पहले तो आपका कोर्स अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो विद इन 1 वीक आप उसको कंप्लीट करने की ट्राई करें। रिवीजन करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट लास्ट के 10 सालों के या फिर लास्ट के 10 पेपर के क्वेश्चन आपको गेट के और सीएसआईआर नेट के और आईआईटी जेईई के भी क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करके जाने हैं। इसके साथ साथ एनएटी और एमएसक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनएटी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि एनएटी में है ना आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं एटलीस्ट आईआईटी गेट के अंदर। तो एमएसक्यू में आपके क्वेश्चन गलत ज्यादा हो जाते हैं, एनएटी में आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा गलत नहीं होते हैं। और आपको यह टारगेट रखना है कि 5 फरवरी तक आपको कम से कम 2 बार सिलेबस रिवाइज कर लेना है एंड देन आपको एक बार और सिलेबस का रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के लिए आप हमारे रिवीजन प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आपकी जर्नी में टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप पर वीक हर 2 दिन में आप एक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आप यूनिट टेस्ट से शुरू कर सकते हो, देन आप कहां जा सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट की तरफ जा सकते हो। और अगर आपका सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पर वीक एक टेस्ट भी लगा सकते हो और आपको फिर फोकस करना चाहिए जो आपके पार्ट टेस्ट होते हैं और आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। अब किस तरीके से 700 रैंक के आसपास रहने वाला बच्चा टॉप 30 के अंदर आ सकता है और 100 रैंक वाला बच्चा टॉप 10 टॉप 15 के अंदर आ सकता है। यहां पर उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक लिखे हुए हैं जैसे कि हेनरीज लॉ, रोल्ट लॉ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई, देन लैंगमर आइसोथर्म, फेज डायग्राम, वन कंपोनेंट सिस्टम का ब्रेग्स इक्वेशन, कुछ यहां पर आपको इंडोल की सिंथेसिस लिखा हुआ है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम लिखा हुआ है, देन आपका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एफ ब्लॉक आयंस। ये मैंने वो टॉपिक यहां पर लिखे गए हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हो, बल्कि मैं इनको कहूंगा इन सब टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हैं तो आपको 10 से 12 नंबर का इंप्रूवमेंट अपने स्कोर के अंदर देखने को मिलेगा और आप उसी के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपने 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर दिए, मतलब अगर आप 44-45 के ऊपर हो, देन आप 55 के आसपास पहुंच जाओगे अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक भी करके चले जाओगे। बात करते हैं पर डे कितना टाइम आपको स्टडी को देना चाहिए। देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको कम से कम 10 घंटे तो दिन में देने ही पड़ेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो उन लोगों को दिन में कम से कम 6 घंटे 7 घंटे देने चाहिए, पर वो सीरियस 6 घंटे आपके होने चाहिए। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए हर टॉपिक को टच कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर को भी ना छोड़ें। आप गैसियस स्टेट में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है या फिर वेलोसिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या फिर अगर मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रिया, फेज इक्विलिब्रिया जैसे टॉपिक भी आपको लीव करके नहीं जाने चाहिए। अगर आपका ऑर्गेनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे टॉपिक को भी एक बार जरूर देखना चाहिए ताकि आप अगर 40 नंबर के ऊपर आपका स्कोर बन रहा है तो आप कम से कम 50 नंबर 52 नंबर तक पहुंच जाओ। अगर आप 30 के ऊपर हो तो आप 40-42 तक पहुंच सकते हो और अपनी रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।